जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसको पढ़ेंगे, इसके साथ इसका यूज़ ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, साथ में ही इसका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ताकि एक टेंस में जितनी भी चीज़ें आती हैं आपको क्लियर हो जाए। तो बेशक आपने ये दोनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये रिवाइज भी हो जाएंगी। 3 टेंस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पहले किए थे, आज हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं इसके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके सादा जुमले में मतलब मुस्बत जुमले में इमदादी फेल मतलब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, वैसे जैसे कि वी राइट अ लेटर, ठीक है, तो वी राइट अ लेटर में हमारे पास देखें कि कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस हम इसको देख लेते हैं कि ही राइट्स अ लेटर। पहले मैंने आपको बताया वी राइट अ लेटर, अब देखें कि ही राइट्स अ लेटर। तो बेटा आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि वर्ब के साथ एस और ई एस लगा हुआ है। वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज ही शी इट singular or proper noun, then s or es is added to the first form of verb or base form in sentence। ठीक है, तो आपकी क्या होगा कि जब आपके verb से पहले सब्जेक्ट जो है ही शी इट आ जाए तो आपने मेन वर्ब जो बेसिक वर्ब की पहली हालत है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसको बेसिक और बुनियादी हालत भी कहते हैं, उसके साथ आपने एस और ई एस का इजाफा कर देना होता है। तो अब मैंने आपको इसमें बताया है कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव जुमले में हेल्पिंग वर्ब होता क्या है इसका बेटा, हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज, जो कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के साथ इस्तेमाल होते हैं। मतलब आपके जुमले को सवालिया और मनफी बनाने के लिए हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो डू किसके साथ करेंगे, आई हुई दे और यू के साथ हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे। डज का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, ही शी इट और सिंगल नेम के साथ। जैसा कि ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही के साथ डज आ गया तो मतलब डू के साथ ई एस ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए हम इसका जो ही राइट्स अ लेटर था उसको राइट कर देंगे, राइट्स नहीं होगा क्योंकि डज लग गया है। तो डू आई राइट अ लेटर, तो देखें ये मैंने सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया है और आई को यूज़ कर लिया, डू को एक एग्जाम्पल में डज को कर लिया, दूसरे में डू को कर लिया है। तो डू आई राइट अ लेटर। तो बेटा ये था आप लोगों का सिर्फ इतना सा टेंस, इसका हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यूज़ ऑफ वर्ब एक्चुअली है क्या, ये एक तो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में आप लोगों का 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर का यूज़ ऑफ वर्ब है आप लोगों का। तो इसका हमने रूल्स पढ़ने होते हैं कि आपके कौन कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, वर्ब की हालत किस तरह से कहाँ पर चेंज करते हैं, हम क्यों लगाते हैं, उसके रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास रूल है फॉर एक्टिविटी दैट डिनोट्स पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को जाहिर करे, ठीक है, तो उसको बेटा हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंसिडर करते हैं और उसी का हेल्पिंग वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आज ही जाता है। अब ये हमें ये वर्ड जो उर्दू ट्रांसलेशन ही है वही बता रही है कि वो स्कूल जाता है। जाता का क्या मतलब है, वो आज भी गया होगा, पिछले दिन भी गया होगा और नेक्स्ट भी जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। ही सेल्स द रिलीजियस बुक्स, कि वो मजहबी किताबें जो हैं वो बेचता है, तो इट्स मीन उसका काम है, वो पहले भी करता था, अब भी कर रहा है और नेक्स्ट भी वही काम करेगा। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जाहिर करता है। तो इसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अगर एस और ई एस अगर हमारे पास ही शी इट आ जाए
तो हमने एस और एस का इजाफा कर देना है। दूसरा हमारे पास रूल है टू इंडिकेट अ हैबिट और रूटीन। हैबिट और रूटीन को जाहिर करने के लिए भी, आदत और मामूल को जाहिर करने के लिए भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होता है। कब, कैसे? द ऑफिस क्लोजेस एट 4 PM। ऑफिस जो है वो 4 बजे बंद होता है। ये भी हमें यही बताता है कि ये डेली इसकी रूटीन है। वी रीड आवर लेसन डेली। हम अपना काम रोज़ाना करते हैं, हम अपना सबक रोज़ाना याद करते हैं। तो ये क्या जाहिर करवाता है हमें? डेली रूटीन आपकी जाहिर करवाता है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ वर्ब में हमारे पास जो थर्ड है यूनिवर्सल ट्रूथ और लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर जो है और यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको भी हम लोग, इसके 2 ही सेंटेंस है, आपके पेपर में हमेशा इनमें से एक आ जाता होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखें यहाँ पर द सन है तो राइजेस है, राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सन सिंगुलर है। ठीक है, इट का काम दे रहा है अगर इसका प्रोनाउन देखा जाए। ठीक है, तो सन के साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ आने वाले वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करेंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसी तरह द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो द अर्थ के साथ क्या है? रिवॉल्व है, इसके साथ भी एस लगा दिया, रिवॉल्व्स बना दिया। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चल गया ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन प्रेजेंट, कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में, ठीक है, हाल में जारी हो रहा हो। डू यू अंडरस्टैंड नाउ, क्या अब आप समझते हैं? यस वी अंडरस्टैंड नाउ, जी हम अब समझते हैं। कैसा काम? जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा एक्शन है जो गोइंग ऑन एट प्रेजेंट हो गया। तो लास्ट वन हमारे पास बेटा रूल नंबर 5 इसका है फॉर अ कस्टम और प्रैक्टिस। ठीक है, कस्टम और प्रैक्टिस के लिए भी द मुस्लिम एम्ब्रेस वन अनदर ऑन द ईद डे। ठीक है, द मुस्लिम्स एम्ब्रेस वन अनदर ऑन द ईद डे, तो ईद के दिन पर मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी एम्ब्रेस जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मुस्लिम्स आ गया तो ये वैसे ही प्लूरल है, इसके साथ हम कभी भी एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ लिया बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका यूज़ ऑफ वर्ब, जिससे आप लोग पहले ही जो हैं इसको जानते थे, आपको आइडिया था। और एक्टिवाइज स्पेसिफाइज का भी आपको है, लेकिन ये हम एक ही टेंस को इन डिटेल डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, थोड़ी सी ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो बेटा इसी टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव हो, मतलब ऐसा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का आपको बताता हूँ। पहले ट्रांजिटिव वर्ब, अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, अदरवाइज द सेंटेंस रिमेन वेग और मीनिंगलेस। ठीक है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट पाया जाता है, ये ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस करता है। ठीक है, ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट लाजमी हो वो बेटा आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और पैसिव वॉइस भी जस्ट उसी का बनता है, जैसे ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। देन इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, तो नो पैसिव वॉइस कैन बी मेड ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब इट एज इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट। तो जब इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल शी वीप्स, ठीक है, शी वीप्स, तो इसका भी हम आपके सामने है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है।
देन ट्रांजिटिव वर्ब का हम बेटा बनाकर देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर जो हमने डिस्कस किया, तो इसका ये एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे? अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब शी वीप्स है, तो इसका नो पैसिव वॉइस। अब आप लोगों को मैंने इन डिटेल, जो आपको तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया, ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो हम इसको अब ऐसी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोई एक बच्चा जिसको अभी तक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना आते हों, टेंसेस भी ना आते हों, कुछ भी ना आता हो, तो इस लेक्चर के बाद वो बच्चा इंशाल्लाह इस टेंस के क्या अगले भी समझने के काबिल हो जाएगा, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके बारे में। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बेटा 5 रूल्स को डिस्कस करते हैं। मैं आपको पहले 5 रूल बोल देता हूं, उसके बाद हम एक एक रूल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रूल है सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट, कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करना है। ये 5 के 5 में बोल देता हूं, उसके बाद एक एक को हम विद एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेंगे। ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी, वो टेंस कोई भी क्यों ना हो, बेशक कंटिन्यूस का हो, परफेक्ट का हो, ठीक है, इंडेफिनेट का हो, हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है। यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब की तीसरी हालत से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगा, जो हर टेंस का मैं आपको बताऊंगा कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। फोर्थ वन रूल हमारे पास है व्हेन सब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर लगेगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जाकर उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट एज इट इज नहीं हो सकता। इसको भी हम मजीद देख लेंगे। बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट फ्रेम्ड फ्रॉम सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उससे पहले आपने बाय का इस्तेमाल करना है। अब हम इसका एक एक रूल करके डिस्कस करेंगे, और उससे पहले आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट अगेन रिपीट करवाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है हमने जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप बेशक उस टेंस को ही भूल जाएं, जो मैं आपको भी बताने लगा हूं वो सुने, वो देखें, तो इसके बाद आप लोगों ने ये नोट कर लेना है, याद रख लेना है कि जब सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आए और ऑब्जेक्ट आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सब्जेक्ट के साथ डू और डज और नॉट आ जाए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। और डू और डज स्टार्ट में आ जाएं, फिर सब्जेक्ट हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो एंड ऑब्जेक्ट हो तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, साथ में एस और ईएस का इजाफा किया गया हो, तो ये जो 4 चीज़ें आपको बताई हैं इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं वो कौन से करने हैं, ठीक है। तो मैं क्योंकि आपको सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करूंगा जो हम रूल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने रूल क्या पढ़ा बेटा, सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट। तो ही राइट्स अ लेटर, तो आ लेटर हिम डैश हिम। पैसिव वॉइस में मैंने यहां पर आपको सिर्फ ये बताया है कि आपका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, अ लेटर सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएं और जो ही है इसको हिम करना है, जो कि हमारा 4th नंबर रूल था कि इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो ही को हिम में चेंज करेंगे। इसका टेबल भी मैं आपको बीच में ही दिखा देता हूं जी। तो रूल नंबर 2 बेटा हम देखते हैं, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जी, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो मैंने जस्ट राइट्स एंड रिटन को अंडरलाइन किया है। देखें, राइट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ही के साथ आई है तो राइट्स हो गया, इसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लेकर जाना है रिटन में, ठीक हो गया।
थर्ड रूल हमारे पास कौन सा है, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो बेटा इसके हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम और आर। मैंने आपको बताया था कि रूल बाय रूल में आपको चीज़ें बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आपने यूज़ करने हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को चेंज करना है और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। यहाँ तीसरे रूल तक हमने ये पढ़ा है। ही राइट्स अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही के साथ राइट आया है और राइट के साथ एस का इजाफा हुआ है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो इज आ गया। देखें कि आ लेटर सिंगुलर है, तो जो हमने सब्जेक्ट बनाना है, मतलब पहले हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर आप लोग लेकर आए आ लेटर को, और आ लेटर के साथ हम क्या, आ लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। प्लूरल होता तो आर आता, आए होता तो एम आता। क्लियर। तो हमारे पास अब है रूल नंबर 4, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो हिम जो है ये ही को हमने चेंज किया, तो ही को जब चेंज किया इसके ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है बेटा, ही का हिम होता है। तो अब जी, तो इसका अब हम मजीद इस टेबल में देख लेते हैं कि इसके बेटा हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट सिंगुलर आई होता है, प्लूरल वी होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, आई का मी और वी का अस। इसी तरह सेकंड पर्सन यू का सब्जेक्टिव भी यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी यू रहेगा, सिंगुलर भी यू रहेगा, प्लूरल भी यू रहेगा। इसी तरह थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही है, प्लूरल में थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही है और शी एंड इट है, प्लूरल में ये दे है। तो इनका बेटा जब हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं तो ही को हिम में चेंज कर देते हैं, शी को हर में चेंज कर देते हैं, इट ही रहेगा, दे को हम देम में चेंज कर देते हैं। तो ये छोटा सा चार्ट ही आप लोगों को बता देगा कि आपका सब्जेक्टिव केस कौन सा है। तो सब्जेक्टिव केस भी आपको नज़र आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी आगे आपको नज़र आ रहे हैं। तो रूल नंबर 5 आपका क्या है कि बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट फ्रेम्ड फ्रॉम सब्जेक्ट। ठीक है, तो बाय हमने कब लगाना है, जो हमने सब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट से उससे पहले। तो ही राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो ही सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्टिव केस बनाया तो उससे पहले बाय हमने लगाना है, बाय हिम आपका यहाँ पर बेटा आ गया। क्लियर हो गया जी। तो बेटा ये हमने पढ़े हैं अभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के जो रूल हैं वो। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि वो डू डज आ जाए, सिंपल फॉर्म में ही शी इट के साथ एस और एस का इजाफा आ जाए। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इसमें डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, बाय होम कैसे बनाते हैं, तो उनमें आगे जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मेन पोर्शन है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आई इज़ फॉलोड बाय एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉलोड बाय इज एंड ऑल द रेस्ट आर। मतलब कि जब हमारे पास इज एम आर का इस्तेमाल हमने आपको बताया है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे, इज एम आर। आई के साथ एम लगाएंगे, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ इज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे। ही फ्लाइज अ काइट इज फ्लॉन बाय हिम। तो यहाँ पर देखें कि ही को बाय हिम में चेंज कर दिया, फ्लाइज को फ्लॉन में कर दिया, इज हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया, आ काइट को हमने ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया। देखें जब हमारे पास सिंपल नेम हो, दी प्रिंसिपल हो, आ काइट हो, आ लेटर हो, तो वो एज इट इज़ ही आ जाते होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोनाउन हो, उसका ऑब्जेक्टिव केस हो, तो ऑब्जेक्ट से उसको सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट में ही है तो उसको हमने बाय हिम कर देना है, जो चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। यू एडवाइज देम, तो दे आर एडवाइज्ड बाय यू, तो एडवाइज्ड थर्ड फॉर्म है। देम को हमने देखें, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर देम हमारे पास ये प्रोनाउन है, ठीक है, प्लूरल है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको सब्जेक्टिव केस बनाना है तो दे आ जाएगा, दे आर एडवाइज्ड बाय यू, यू ही रहता होता है।
देन आपका बेटा है डू और डज। आपको पता है कि डू और डज जो है वो नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पर नेगेटिव का पढ़ते हैं, डू एंड डज रिप्लेस्ड विद इज एम आर इन नेगेटिव सेंटेंसेस, द प्रिंसिपल डज नॉट एड्रेस अस। अब अस है, अस हमारा ऑब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अस कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है वी का, तो इसको सब्जेक्टिव में लेके जाएंगे तो वी हो जाएगा। द प्रिंसिपल को एंड पे ले जाएं एज इट इज, वी एंड द प्रिंसिपल, ठीक है। तो डज नॉट को हमने क्या करना है, इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट के साथ चेंज करना है। तो वी के साथ क्या आएगा, वी के साथ आर नॉट आएगा, वी और नॉट। तो आपको पता है एड्रेस है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एड्रेस्ड आ जाएगी और बाय आ जाएगा बाद में, एड्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह इज एम आर इज रिप्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जब हमने सवालिया बनाना है तो भी हमने इज एम आर को रिप्लेस करना है डू डज के साथ। डज शी प्लक फ्लावर्स, अब फ्लावर्स देखें प्लूरल है तो फ्लावर्स हमारा जब सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, आर। हमने क्योंकि सवालिया बनाना है तो आर पहले आएगा, आर फ्लावर्स प्लक्ड बाय हर। शी था तो शी को हमने बाय हर कर दिया। इसी तरह है जब डबल सवालिया आ जाए, डबल इंट्रोगेटिव आ जाए, तो डू डज से पहले वाई, ठीक है, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट जो है ये वाले वर्ड आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर द हेल्पिंग वर्ब इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट। व्हेन डज ही राइट अ लेटर, व्हेन डज ही राइट अ लेटर, तो ही राइट्स अ लेटर था, डज ही राइट अ लेटर हो गया, और व्हेन डज ही राइट अ लेटर ये डबल सवालिया हो गया। आपको पता है कि डू डज को हमने इज एम आर के साथ चेंज करना है, व्हेन को इधर ऐसे ही रहना दें, ठीक है, व्हेन ऐसे ही रहेगा, व्हेन इज अ लेटर रिटन बाय हिम। तो आपको पता है कि आ लेटर के साथ इज आएगा तो आ लेटर से पहले हमने लगा देना है क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव है। इसी तरह हु इज रिप्लेस्ड विद बाय हुम, ठीक है, हु को बाय हुम में चेंज करना है। हु राइट्स द प्ले, हु राइट्स द प्ले, तो इसका पैसिव बनाए हैं, हु को बाय हुम में चेंज करें, बाय हुम इज द प्ले रिटन। तो इसमें आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पे ले जानी है और बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, बाय हुम इज द प्ले रिटन। क्लियर हो गया। ये था बेटा आज का आप लोगों का लेक्चर जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सब एस्पेक्ट से पढ़ लिया, टेंस भी इसका पढ़ लिया, यूज़ ऑफ वर्ब भी पढ़ लिया, साथ में हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पढ़ लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कल हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।